हेलो फ्रेंड्स, मैं देवन आर्य और आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है कन्वर्सेशन इन पास्ट की सीरीज़ में है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ कीप ऑन एंड हाउ टू यूज स्टार्टेड इन पास्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि आपको जब भी पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछने हैं तो आप डिड का यूज़ तो करते हैं, है ना। पिछले स्ट्रक्चर में हमने देखा डिड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ में दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का यूज़ भी हमको करना है। आज वो सीखने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हम सीखेंगे कीप ऑन का यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे स्टार्टेड का यूज़ करना है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वहाँ तुम, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ही शी इट दे यू, कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा करने लगा, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना। क्या वो ऐसा करने लगा या करने लगे। यूज ऑफ स्टार्ट, आपको किसका यूज़ करना है, स्टार्ट का यूज़ करना है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था कि स्टार्ट का यूज़ हम करते हैं, लेकिन उसमें हमने डू और डज का यूज़ किया था स्टार्ट के साथ में। हम यहाँ पर करने वाले डिड का यूज़। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डिड लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, स्टार्ट लिखना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या वहाँ पढ़ाने लगा। डिड ही स्टार्ट टीचिंग, हमने क्या बोला, सबसे स्टार्ट में डिड, फिर उसके बाद बोला सब्जेक्ट ही, फिर बोला हमने स्टार्ट, और आखिरी में बोला हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वहाँ हंसने लगा, क्या वहाँ रोने लगी, क्या वहाँ पढ़ाने लगा, क्या वहाँ जाने लगा, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस प्रकार बोल सकते हैं, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे डिड ही स्टार्ट टीचिंग, इसी में अगला सेंटेंस है क्या वहाँ रोने लगा, डिड स्टार्ट क्राइंग। उसके बाद में सेंटेंस है क्या वहाँ हंसने लगी, डिड सी स्टार्ट लॉफिंग। क्या वहाँ जाने लगी, डिड सी स्टार्ट गोइंग, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इसमें कवर करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपकी हो गई फर्स्ट। लेकिन जब आपके प्रश्न के बीच में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, है ना, आप देखते ही हैं आपको कई बार प्रश्न पूछना पड़ता है, तो उसको बीच में आपको क्यों, कैसे, कब, कहाँ बोलना पड़ता है। आए तो फिर हम WH वर्ड का यूज़ इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार हमको करना है। किस प्रकार करना है देख लेते हैं। एग्जाम्पल है तुम क्यों हंसने लगे। तो तुम क्यों हंसने लगे, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, है ना। आपको पता है डेफिनेटली क्यों को इंग्लिश में वाई बोला जाता है। तो वाई, फिर डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, स्टार्ट वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, वाई डिड यू स्टार्ट लाफिंग, तुम कहाँ जाने लगे, वेयर डिड यू स्टार्ट गोइंग, है ना। तुम क्या करने लगे, व्हाट डिड यू स्टार्ट डूइंग। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत काम देगी। आप इंग्लिश में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्रेजेंट में और पास्ट में पूछेंगे। तो जब भी आप पास्ट के बारे में सवाल करेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों करने लगे, है ना, तो ये सारी चीज़ों में आपको स्टार्ट का यूज़ करना है। स्टार्ट का यूज़ करना है, WH वर्ड का भी यूज़ आपको करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मेन कीवर्ड और है हमारे पास, कीप ऑन का यूज़। कहाँ पर कीप ऑन का यूज़ करते हैं, तो कीप ऑन का यूज़ हमने प्रेजेंट में भी किया था और कीप ऑन का यूज़ हम पास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कीप ऑन का यूज़ करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है, ऐसा करता ही रहा, है ना। ऊपर स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ऐसा करने लगा, है ना, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि ऐसा करता ही रहा, यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसके जो क्रिया है, वो लगातार चलती ही रही क्या। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम खाते ही रहे। तो स्ट्रक्चर है हमारी डिड, सब्जेक्ट, कीप ऑन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना। तो इसके आधार पर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, डिड यू कीप ऑन ईटिंग, क्या तुम खाते ही रहे, है ना। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम दिन भर सोते ही रहे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डिड लगाएंगे, डिड यू कीप ऑन स्लीपिंग होल डे। क्या तुम दिन भर हंसते ही रहे। तो डिड यू कीप ऑन लाफिंग होल डे। क्या तुम दिन भर क्रिकेट खेलते ही रहे। तो डिड यू कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट होल डे, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सीख सकते, बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, आई होप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कीप ऑन के स्थान पर आप केप्ट ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कीप ऑन का यूज़ हम करते हैं जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव होता है, उसमें वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो उसमें कीप ऑन लगाया जाता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव होता है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, केप्ट ऑन का यूज़ करते हैं। इसको देख लेते हैं कि जब हम पास्ट में सवाल का जवाब दें तो इस
ऑन का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किसका यूज होता है? केप्ट ऑन का। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि महेश पूरा दिन सोता ही रहा, तो महेश केप्ट ऑन स्लीपिंग होल डे, इसमें डिड का यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने उसको जवाब दिया है ना। या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम दिन भर सोते ही रहे, तो हम क्या लिखेंगे? यस आई केप्ट ऑन स्लीपिंग होल डे। मैं रात भर टीवी देखता रहा, किसी ने आपसे पूछा क्या तुम रात भर टीवी ही देखते रहे, तो आप लिखेंगे यस आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी, है ना, रात भर यानी कि होल नाइट। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, है ना, ये कीवर्ड्स समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और आपको क्या करना है, इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से मेरे साथ इंग्लिश सीखना है। अब इंग्लिश सीखने के लिए मेन चीज़ होती है, मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन पूछना। तो हमने अब तक जितनी भी स्ट्रक्चर देखी है, अधिकांश स्ट्रक्चर में, मोस्टली स्ट्रक्चर में हमने क्वेश्चन पूछना ही सीखा है और थोड़ा थोड़ा उनका आंसर देना हम सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछना इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन पूछना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर। तो आप, है ना, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, घर पर प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, उन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए धीरे धीरे घर पर प्रैक्टिस करते हुए इंग्लिश को सीखना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए स्ट्रक्चर के साथ में। तब तक के लिए, है ना, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।